जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लेगेज होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मॉडल सेट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। याद रखिएगा, यह मॉडल सेट आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से इस मॉडल सेट का क्वेश्चन को देखेंगे। यह जो है बिहार विद्यालय परीक्षा द्वारा आयोजित किया गया है और इंटरनेट द्वारा जारी किया गया ऑफिशियल मॉडल पेपर, ठीक है ना। और यह अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन साबित होगा, क्योंकि 2026 में आप लोग परीक्षा देने वाले हैं। और यहाँ पर जो है केवल ऑब्जेक्टिव की बात किया जाएगा, सब्जेक्टिव का बिल्कुल बात नहीं किया जाएगा, याद रखिएगा। और यह जो है बोर्ड के द्वारा जारी किए जाने वाला क्वेश्चन है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखिएगा। जितना हम लोग साइड से भी क्वेश्चन बतलाएंगे और जितना अभिन्न क्वेश्चन बतलाएंगे वो सारे क्वेश्चन को आप लोग याद रखने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम का क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को लाइक कर लीजिएगा और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जितना हम लोग साइड से क्वेश्चन बतलाएंगे उस क्वेश्चन को भी अच्छे से याद रखने का कोशिश करेंगे। कहा जा रहा है पदावत की रचना किनकी रचना है। पदावत जो है किसकी रचना है। कहिएगा सर पदावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी जी की रचना है। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, 1 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मलिक मोहम्मद जायसी जी हिंदी साहित्य का किस धारा से जुड़े थे। किस धारा से जुड़े थे तो याद रखिएगा प्रेम मार्गी शाखा से जुड़े थे। बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है, 2 का ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना इनमें से कौन सी कृति मलिक मोहम्मद जायसी जी की नहीं है, ठीक है ना। मलिक मोहम्मद जायसी जी की कौन सी कृति जो है नहीं है। कहिएगा भक्तमाल। भक्तमाल जो है नाभा दास जी की रचना है। किनकी? नाभा दास जी की रचना है, आप याद रखिएगा, ठीक है। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन कवि सगुन धारा के कवि है। सगुन भक्ति धारा के कवि है, कौन कवि है। आप कहिएगा सर कवि की बात किया जा रहा है, सगुन सगुन ए भाई सूरदास नहीं होगा। कहिएगा जी गुरुजी, ऑप्शन सी वाला करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य कौन है, किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। और यह प्रश्न आपके एग्जाम में कई बार जो है पूछल जा चुकल है, आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए कहा जा रहा है 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास किस धारा के कवि है। सूरदास जी किस धारा के कवि माने जाते हैं तो याद रखिएगा सूरदास पूछा जा रहा है। कहिएगा सर कृष्ण श्रेय जो है धारा के कवि माने जाते हैं। बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, 6 का, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं मेरे दोस्त। कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूरदास की है। कौन सी रचना जो है सूरदास जी की है। आप कहिएगा गुरुजी सूरदास जी की रचना पूछा जा रहा है, हमें पता है। क्या हो जाएगा इसका आंसर बतला दीजिए, क्या होगा। कहिएगा सर सूर श्रावली होता है। ये जो होता है ना सूर श्रावली, सूर सागर जो होता है, ये जो होता है दोनों जो होता है सूरदास जी की रचना होता है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। सूर श्रावली सूर सागर ये जो होता है सूरदास जी की रचना होता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है मीरा ने अपना प्रियतम किसे माना है। काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है, जल्दी से जो है ना 8 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो कृष्ण को जो है मीरा ने अपना गुरु माना, प्रियतम जो है माना है ना, याद रखिएगा। चलिए कहा जा रहा है 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, जल्दी बतलाइए। सूरदास जी के दीक्षा गुरु का नाम वल्लभाचार्य था, ऑप्शन सी वाला सही होगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर में कहा जा रहा है किस कवि का मूल नाम राम बोला था। किस कवि का मूल नाम जो था राम बोला था। आप कहिएगा कवि, किस कवि का नाम राम बोला था। कहिएगा सर याद रखना है क्या, तुलसीदास जी मारिएगा, ठीक है ना। 10 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। मेरे भाई मैं आपके बीच वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आपके एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग अच्छे तरीक़ा से देखेंगे, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है वहाँ पूछने का भी कोशिश करेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि किसे माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी साहित्य का साम्यवादी कवि जो है तुलसीदास को कहा जाता है या माना जाता है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा 11 का, याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन है। तुलसीदास का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है कौन सा है। कहिएगा गुरुजी रामचरितमानस है। बहुत महाकाव्य जो है बहुत सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे ज़्यादा उत्तम जो है रामचरितमानस महाकाव्य है, याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है
तुलसीदास जी का अस्थाई करे के अस्थाई निवास स्थान कहाँ है? अस्थाई जो है निवास स्थान कहाँ है? कहिएगा सर कहाँ पर है? हम कहेंगे काशी, काशी में है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कवितावली के रचनाकार कौन है? कवितावली के रचनाकार जो है कौन है? आप कहिएगा सर कवितावली के रचनाकार तुलसीदास जी है। कौन है? तुलसीदास जी है, बिल्कुल ऑप्शन डी होगा 14 का, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है नाभा दास का जन्म कब हुआ था? नाभा दास जी का जन्म जो हुआ था, याद रखिएगा, अनुमानित लगाया गया था 1570 ईस्वी में लगाया गया था। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शन बी होने वाला है, याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसकी कविता को सुनकर कवि नाभा दास अपना सिर झुका लेते हैं? याद रखिएगा वो जो है ना सूरदास की कविता को सुनकर कभी नाभा दास अपना सिर झुका लेते हैं, यानी ऑप्शन ए वाला सही होगा। 16 का करेक्ट ए होने वाला है, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है नाभा दास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? नाभा दास का उदय जो है हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? कहिएगा गुरुजी भक्ति काल में हुआ था, बिल्कुल ऑप्शन सी होने वाला है। 17 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भूषण की कविता निम्न में से कौन है? भूषण जी की कविता जो है निम्न में से कौन है? जल्दी से जो है 18 का ऑप्शन बतला दीजिए। देखिए हार जीत जो है अशोक वाजपेयी जी की रचना है, कवित्व जो है भूषण जी की रचना है, जो पूछल जा रहा है ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। उषा जो है शमशेर बहादुर सिंह की रचना, छप्य जो है नाभा दास जी की रचना है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? भूषण जी की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? कहिएगा सर वीर रस पाया जाता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होने वाला है, 19 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप जो है धारण कर रखा है? छत्रसाल कहिएगा सर रोध रूप को धारण कर रखा है, बिल्कुल ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 20 का करेक्ट ऑप्शन ए होने वाला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? 105 मारिएगा, कितना? 105 मारिएगा आप लोग, ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही होगा 21 का, याद रखिएगा। 22 नंबर क्वेश्चन करें कि छत्रसाल दर्शक के कितने छंदों में महाराज छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया गया है? कितनों किया गया है, मतलब उसमें चर्चा किया गया है? कहिएगा गुरुजी इसका जो है 10 छंदों में किया गया है। कितना? 10 छंदों में किया गया है, याद रखिएगा। ठीक है ना, ऑप्शन डी वाला सही होने वाला है, 22 का, याद रखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से कौन कवि छप्यवादी है, छायावादी है? कौन कवि जो है छायावादी है? आप कहिएगा सर छायावादी हमें पता है, ये जो है जयशंकर प्रसाद जो है ना छायावादी कवि के रूप में जाने जाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है? कलंकार उपन्यास जो है किस कवि की रचना है? कहिएगा सर जयशंकर प्रसाद जी की रचना है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 24 का ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन करें कि मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? देखिए मनुष्य का शरीर जो होता है इसलिए थक जाता है क्योंकि देखिए मन को जो है इतना हरासमेंट पहुंचा देता है, इतना दौड़ा देता है, इतना बात सोचने लगता है, क्योंकि शरीर जो है अप्रूपी मन के सोचने के चलते शरीर थक जाता है। ठीक है ना, तो मन की चंचलता के कारण जो होता है शरीर जो है ना थक जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा 25 का, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है तुमुल को लहा कलम है जैसे प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? प्रसाद जी की किस रचना से ली गई है? कहिएगा सर कम्यानी से ली गई है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन सी होगा। 26 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक से लिया गया है? यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? याद रखिएगा पुत्र वियोग। ठीक है ना, उसमें क्योंकि पुत्र खो गया था और वही बात किया जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा। ठीक है, चलिए कहा जा रहा है 28 नंबर क्वेश्चन में मेरे दोस्त के पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो जाता है? सबको पता है, सुना सुना हो जाता है। कैसा हो जाता है? सुना सुना ना हो जाता है, सबको पता होनी चाहिए। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है ना, 28 का करेक्ट ऑप्शन ए होगा मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है मेरे दोस्त, कहा जा रहा है ना पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना क्या है? उनका क्या है? बेटा ना है, उनका बेटा है, बेटा बेटा, याद रखिएगा। कहिएगा सर बेटा नहीं दिया है, पुत्र दिया है ना, पुत्र को ही तो बेटा बोलते हैं, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए हम भी टिक कर रहे हैं, ऑप्शन ए होगा। ठीक है ना, चलिए कहा जा रहा है 30 नंबर क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ था? देखिए उनका निधन जो हुआ था 1948 ईस्वी में
कार दुर्घटना में हुआ था। कब? कार दुर्घटना में हुआ था, आप याद रखिएगा। जन्म पूछेगा 1904 ईस्वी मार दीजिएगा, दोनों याद रखिएगा। जन्म मृत्यु सब कैसे हुआ था वो सब याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन का राख से लिपा हुआ चौका, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? जल्दी बतला दीजिए क्या होने वाला है। कहिएगा सर 31 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी होगा, उषा पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कब हुआ था? आप कहिएगा गुरुजी दूसरा सप्तक का प्रकाशन जो हुआ था 1951 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 32 का ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। कहा जा रहा है शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम था? जल्दी बतलाइए ना। 34 का ऑप्शन क्या होने वाला है? धर्म देवी मारिएगा का? धर्म देवी मारिएगा, ठीक है ना। ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 35 नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या है? मुक्तिबोध का पूरा नाम जो है गजानन माधव मुक्तिबोध जी है, ठीक है ना। और दिनकर जी का पूरा नाम क्या है? रामधारी सेन दिनकर है। गुलेरी जी का पूरा नाम क्या है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, याद रखिएगा ना। हम तो सारा एक्स्ट्रा बतला ही रहे हैं क्वेश्चन, आप लोग अच्छे से याद रखिए, सुन कर याद रख लीजिए, नोटबुक पर लिख कर याद रख लीजिए। कहा जा रहा है दानव दुरात्मा करे के दुरात्मता एक जो होता है मानव की आत्मा का एक पंक्ति जो है किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? देखिए दुरात्मा, ठीक है ना। दुरात्मा जो होता है एक मानव की आत्मा होता है, लेकिन पूछा जा रहा है यह किस पाठ से लिया गया है? कहिएगा सर जन जन का चेहरा है, गजानन माधव मुक्तिबोध लिखे हुए हैं इस पाठ को, उसी पाठ से लिया गया है, ठीक है ना। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन करें कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना किसने की? स्थापना जो है किसने की थी? आप कहिएगा गुरुजी ये जो है किए थे ना, ये जो किए थे वो रघुवीर सहाय किए थे। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 37 का करेक्ट बी होने वाला है, याद रखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है रघुवीर सहाय के पिता क्या थे? और रघुवीर सहाय जी के पिताजी कहिएगा गुरुजी शिक्षक थे। क्या थे? शिक्षक, जिसे इंग्लिश में टीचर कहते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन करेगा अधिनायक कैसी कविता है? अधिनायक जो है कैसी कविता मानी जाती है? कहिएगा गुरुजी अधिनायक कविता जो है व्यंग्यात्मक कविता मानी जाती है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, याद रखिएगा। 40 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार मिला था? विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन सा पुरस्कार दिया गया था या कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, 40 का याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक होता है? लोहा जो होता है किसका प्रतीक होता है? कहिएगा गुरुजी लोहा जो प्रतीक होता है वो कर्म का प्रतीक होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 41 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन करें कि साम्यवादी कवि किससे लड़ रहा था? साम्यवादी कवि जो है पूंजीवादी कवियों से लड़ रहा था, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन करें कि अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? जल्दी बतलाइए ना। अशोक वाजपेयी जी का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? कहिएगा गुरुजी 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए होने वाला है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। और जितने बच्चे अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं प्लीज मेरे भाई आप लोग क्लास को लाइक कर ले, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करते। क्या हुआ है? जल्दी करिए ना, क्लास को लाइक फटाफट आप लोग कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और 44 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि है या किस काल के कवि थे? आप कहिएगा सर अशोक वाजपेयी जी वो जो है छायावाद कवि है। कौन कवि है? छायावाद काल के कवि है। बिल्कुल ऑप्शन बी होगा 44 का, ठीक है ना। चलिए कहा जा रहा है 45 नंबर क्वेश्चन का पंचायती राज व्यवस्था में जो खो गए हैं पंच परमेश्वर, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता से ली गई है? देखिए पंचायती राज व्यवस्था में क्या खो गया है क्वेश्चन बनता है। पंच परमेश्वर खो गया है, लेकिन इस किस पार्ट से लिया गया है? देखिए पंच जो है और परमेश्वर, पंच जो है कहाँ रहता है? गाँव घर में रहता है, यानी गाँव के घर पार्ट से लिया गया। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। इस तरह से आप याद रख लीजिएगा कि परमेश्वर जो होता है, पंच जो है कहाँ रहता है? गाँव घर में रहता है ना। गाँव घर में रहता है ना, तो गाँव के घर मार दीजिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन का ज्ञानेंद्र पति ने कौन सी कविता लिखी है? अभी तो हमने बतलाया गांव का घर कविता ज्ञानेंद्र पति ने लिखा है। बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रदान किया गया था? 2006 में दिया गया था। और काफ़ी बार हम आप सभी को बतलाए हैं संज्ञानात्मक पुरस्कार जो है ज्ञानेंद्र पति को 2006 में ही दिया गया था, तो यानी ऑप्शन ए वाला नहीं सही होगा, बिल्कुल ए वाला होगा, याद रखिएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है कि कवि ने कहा है क्या?
कवि ने क्या कहा है? कहिएगा सर कवि ने जो कहा है कविता संग्रह का है। बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, 48 का ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है हेनरी लोपेज का जन्म कब हुआ था? हेनरी लोपेज का जन्म जो हुआ था कब हुआ था? कहिएगा सर हेनरी लोपेज का जन्म जो हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। हेनरी लोपेज का जन्म जो हुआ था 1937 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 50 नंबर क्वेश्चन है। कहा जा रहा है क्लर्क की मौत के रचनाकार कौन है? क्लर्क की मौत के रचनाकार जो है ये जो है अंतोन चेखव जी है, ठीक है ना, याद रखिएगा। ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। तो हमने 50 क्वेश्चन आपके बीच वह तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला था, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे तरीका से सारे क्वेश्चन को देखिएगा और एक भी क्वेश्चन को जो है भूलने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन हम आपके बीच कराए हैं काफी ज्यादा बेहतरीन क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है ना। तो आज का क्लास जो है कैसा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना तो भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।